बात करते हैं हाइडेटिडी फॉर्म मोल के नोट्स की। एक मॉडर्न टॉपिक है जिसको मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, है ना। सो ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट इज हाइडेटिडी फॉर्म मोल? तो एक एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है यार ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, जिसमें हमारे पास देखने को मिलता है हाइड्रोपिक डिजेनरेशन, मतलब विलाई फॉर्मेशन, ठीक है, विथ हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये जो हाइडेटिडी फॉर्म मोल है या फिर एच मोल जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, ये दो टाइप के होते हैं यार। एक होता है कंप्लीट हाइडेटिडी फॉर्म मोल, एक होता है पार्शियल, ठीक है। कंप्लीट में जो फीटल टिश्यू होते हैं, ओके, कंप्लीट के अंदर जो फीटल टिश्यू होते हैं क्या वो प्रेजेंट होते हैं यार? कंप्लीट के अंदर एब्सेंट होते हैं, पार्शियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैरियोटाइप की बात करें, सबसे पहले तो फीटल टिश्यू की बात की हमने, ये डिफरेंस भी पूछा जाता है भाई हमसे, ठीक है, 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो कैरियोटाइपिंग की बात करें तो कैरियोटाइपिंग में जो कंप्लीट मोल है वहाँ पे 46 प्लस XX देखने को मिलता है, एंड इन पार्शियल इट इज 64, दैट इज XXY। एंड अगर मैटरनल जीन की बात करें तो मैटरनल जीन इन केस ऑफ कंप्लीट मोल इट इज एब्सेंट एंड इन पार्शियल मोल इट इज प्रेजेंट यार, है ना। अगर हम हाइड्रोपिक डिजेनरेशन की बात करें, मतलब विलाई फॉर्मेशन की, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन दैट इज विलाई की बात करें, सो ये विलाई जो होते हैं ये डिफ्यूज तरह के होते हैं यहाँ पे, एंड पार्शियल में ये फोकल होते हैं। एंड अगर हम बात करें ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया की, तो इन केस ऑफ कंप्लीट मोल इट इज डिफ्यूज एंड इन केस ऑफ पार्शियल इट इज फोकल। एंड अगर हम बात करें थीका ल्यूटिन सिस्ट की, जो थीका ल्यूटिन सिस्ट है ये यहाँ पे ज़्यादा कॉमन है यार इन केस ऑफ कंप्लीट मोल, एंड ये लेस कॉमन या फिर अनकॉमन है इन केस ऑफ पार्शियल मोल, ठीक है। तो ये हमने जो टाइप्स की बात की मोल के, कंप्लीट एंड पार्शियल। नाउ क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में जो हमारे पास हाइडेटिडी फॉर्म मोल में देखने को मिलता है तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यार, एंड कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स से हम बात करें तो वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एंड जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो कैरेक्टरिस्टिक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्या, वाइट करंट इन रेड करंट जूस, ठीक है। ये हमारे पास इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक, इस प्रकार की वेजाइनल ब्लीडिंग हमको देखने को मिलती है इन एच मोल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, ब्रेथलेसनेस, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, है ना, थायरोटॉक्सिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है यार, ग्रेप लाइक वेसाइकल्स देखने को मिलते हैं अगर एक्सप्लोजन हो गया तो, विच इज डायग्नोस्टिक यार, विच इज द डायग्नोस्टिक ऑफ एच मोल, ग्रेप लाइक वेसाइकल्स ऑन एक्सपल्जन विच इज द डायग्नोस्टिक ऑफ एच मोल। यहाँ पे क्विकनिंग एब्सेंट होती है बिकॉज बच्चा नहीं पैदा बना ही नहीं तो कहाँ से होगा यार, ठीक से। सो क्विकनिंग इज एब्सेंट इन केस ऑफ व्हाट, मोलर प्रेगनेंसी। क्योंकि हमने बात की अबाउट सिम्टम्स यार। साइंस की बात करें तो पैलर देखने को मिलता है, मदर के अंदर पैलर देखने को मिलेगा, है ना। फीचर्स देखने को मिलते हैं प्री एक्लेम्शिया, फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया। अगर हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करें, सो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो यूट्रस होता है ना वो फर्म होता है, फर्म एंड
इलास्टिक। फीटल पार्ट्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज बच्चा ठीक से बना नहीं है यार, सो नॉट फेल्ट। अगर हम फीटल हार्ट साउंड की बात करें तो वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें पर वाइजाइनल एग्जामिनेशन की तो पहला जो थीका ल्यूटिन सिस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा पर वाइजाइनल एग्जामिनेशन में, एंड वेसाइकल देखने को मिल सकते हैं इन वेजाइनल डिस्चार्ज विच इज़ द पैथोग्नोमिक ऑफ एचमोल। सो अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं भाई यहाँ पे, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन में हम सीबीसी कराते हैं, है ना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं बिकॉज ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, आरएच, है ना, ग्रुपिंग कराते हैं। यूएसजी के अंदर इम्पॉर्टेंट है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है यार। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑन यूएसजी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एच मोल, ठीक है। एंड सीरम एचसीजी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये हमने बात की अबाउट इन्वेस्टिगेशन। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, सो मैनेजमेंट में क्या करेंगे भाई, दो तरह का मैनेजमेंट है, एक है सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव थेरेपी के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं यहाँ पे, पहले तो देखो आईवी फ्लूइड्स देते हैं और आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन विथ रिंगर लैक्टेट। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यार। तीसरा एंटीबायोटिक्स देते हैं। चौथा यहाँ पे ब्लड का रिजर्व रखना ज़रूरी है बिकॉज अगर ब्लीडिंग हो गई तो उस केसेस में इट इज़ द सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की और डेफिनेटिव मैनेजमेंट की तो यहाँ पे क्या करते हैं, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि फॉलोअप के लिए बुलाना पड़ता है यार, फिर से डेवलप ना कर जाए बिकॉज आप सबंधल टिश्यू अगर वहाँ बच गया तो फिर से ये कर सकता है प्रोलिफरेट यार। तो 6 मंथ तक एटलीस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, ठीक है। एवरी वीक बुलाएंगे पहले तो, एवरी वीक कब तक, जब तक जो एचसीजी लेवल है ना सीरम के अंदर वो नेगेटिव ना आ जाए। उसके बाद हर महीने बुलाना है 6 मंथ तक एटलीस्ट, ठीक है। तो ये फॉलो अप भी इंपॉर्टेंट है यार। तो ये हमने बात की अबाउट द मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स ऑफ हाइटेटरी फॉर्म मोल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।